गाइस वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए आईआईटी जेईई प्रिपरेशंस के दौरान। तो आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपको राइट माइंडसेट से प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कौन से ऐसे राइट माइंडसेट है, कौन से ऐसे स्ट्रेटजी हैं जिन पे आपको रहना है और जिनको आपको यूज़ करना है अपने आईआईटी जेईई प्रिपरेशंस के दौरान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो माइंडसेट है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि आपको डेली स्टडी करना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो हम आईआईटी जेईई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, तो वो क्या करते हैं कि हफ्ते में एक दिन या फिर किसी दिन जब भी मन किया 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लिया, बाकी दिन कुछ नहीं पढ़ा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आईआईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो जो कि थोड़ा टफ है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है, तो उसके लिए आपको डेली स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं आप एक दिन स्टडी करके काम चला सकते हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो क्या होता है जब आप डेली स्टडी करते हो तो कोई भी सब्जेक्ट जो आप डेली स्टडी करते हो तो होता क्या है कि आप उसके जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी उसके टॉपिक्स हैं, जो भी उसके एक्सरसाइज हैं, फॉर्मूले हैं, आप उससे बार बार गो थ्रू होते हो, उसको बार बार देखते हो और आपके अंदर वो चीज़ बार बार रिपीट होती है और इससे आप उस चीज़ से ज़्यादा फेमिलियर होते हो। सो लेट सपोज कि आपने कोई चीज़ ज़िंदगी में एक बार देखी और एक ऐसा कोई बंदा है जिसने वो चीज़ ज़िंदगी में बार बार देखी है। तो जिसने वो चीज़ ज़िंदगी में बार बार देखी है वो उस चीज़ को बेटर रिकॉल कर सकता है, बेटर उसको यूज़ कर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हो तो अपने जो भी आपका डेली 7 to 8 आवर्स का प्रिपरेशन है उसको आप डेली 3 आवर्स में डिवाइड कर दो। तो ऐसा नहीं है कि बस एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ा, इससे अच्छा है कि आप डेली 2-2 घंटे पढ़ो, डेली 3-3 घंटे पढ़ो और यूज़ करके आप हमेशा ही अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो कोई भी आपका अगर टॉपिक वीक है तो आप उसको बार बार स्टडी करो, डेली स्टडी करो, थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करो। आप देखोगे कि धीरे धीरे वो चीज़ आपके अंदर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, आप उस चीज़ को बेटर रिकॉल कर पाओगे। तो हमेशा ही ध्यान रखो कि जब भी आप तैयारी करो आप डेली स्टडी करो, टाइम फिक्स कर लो कि आप डेली 2 घंटा पढ़ोगे, 3 घंटा पढ़ोगे। लेट सपोज कि अगर आपके यहाँ कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेज़न है, तो उस दिन भी कम से कम 1 घंटा आधा घंटा टाइम निकाल के ज़रूर इस चीज़ को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ो। तो हमेशा ही मैं एडवाइस करूँगा कि आप डेली स्टडी किया करो। नेक्स्ट जो माइंडसेट हो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको खुद पे फोकस करना होगा। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसके दौरान वो अपने फ्रेंड्स को, आसपास के लोगों को ज़्यादा देखते हैं। तो मैं एक रियल इंसिडेंट सुना रहा हूँ। तो एक ऐसा बंदा था हमारे कॉलेज में, तो वो सबके पास जाता था, वो देखता था वो लोग क्या पढ़ रहे हैं। सो लेट सपोज कोई बंदा XYZ टॉपिक पढ़ रहा है, वो तुरंत ही रूम में आता था, गेट बंद, और तुरंत ही वो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट। फिर उसने देखा कि कोई बंदा तीसरा टॉपिक पढ़ रहा है, वो आया, गेट बंद रूम का, और तीसरा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किसी के अनुसार नहीं चलना है, आपकी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खुद के आपके तरीके होने चाहिए पढ़ने के। आपको पता होना चाहिए कि आप इस टाइम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो और आप उसको कैसे स्ट्रेटजाइज कर रहे हो। तो हमेशा ही खुद की स्ट्रेटजी बना के चलो, दूसरों की स्ट्रेटजी मत फॉलो किया करो कि वो बंदा ऐसा कर रहा है तो आप भी वैसा ही करोगे। तो हमेशा खुद पे फोकस रखो। ऐसा नहीं कि दूसरे कोई XYZ बुक पढ़ रहा है और तुमने डिसाइड किया कि तुम किसी ये पर्टिकुलर बुक पढ़ोगे, तुमने ये बुक छोड़ा और XYZ बुक पढ़ने लगे जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। हो सकता है कि वो बंदा पहले से उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हो और वो एक हाई लेवल बुक सॉल्व कर रहा है, लेकिन आप उस टॉपिक को अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप उस हाई लेवल बुक को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इससे बेटर यही है कि आप बेसिक लेवल बुक से स्टार्ट करो, ये नहीं कि उस बंदे को देख के आप एक हाई लेवल बुक स्टार्ट कर दिए। तो हमेशा इन सब चीज़ों से बचना है। आपको खुद को हमेशा एनालाइज करना होगा कि आप अपने प्रिपरेशंस में कहाँ हो, आप किस स्टेज पे हो। ऐसा नहीं कि अगर कोई प्रिपरेशंस कर रहा है, कोई उस चीज़ को कर रहा है तो आप उसको देखकर वैसा ही करते चले गए। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि एंड में वो बंदा तो बहुत बेटर रहेगा क्योंकि उसने तो खुद के अनुसार स्टडी किया है, बट आप उसको फॉलो कर रहे थे बट आप उसके जैसा नहीं बन पाए। तो हमेशा ही खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, खुद को देखो कहाँ से आपको मेहनत करनी है, कौन से टॉपिक आपके वीक है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और उसको फॉलो करो। तो ऐसा जब करोगे तो आप खुद के लिए जो आपका खुद का टारगेट स्कोर है उसके तक पहुँच पाओगे। तो कभी भी दूसरों को फॉलो मत करो, हमेशा खुद को फॉलो करो, खुद के गोल सेट करो, खुद को एनालाइज करो, खुद को इम्प्रूव करो और देखो कि तुम्हारा जो टारगेट गोल है, टारगेट स्कोर है, उसको पहुँचने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है, वो सब करो और आगे सब कुछ सही होगा। और एक अगली टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बहुत ही इंप्रूव करना पड़ेगा। तो कोई भी एग्जाम्स क्लियर करने के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है
और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास अच्छी है तो आप थोड़ा सा प्रिपरेशंस करके भी किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि आप अगर कोई फॉर्मूला देख लोगे तो आप हमेशा ही सोचोगे कि उस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमेशा ही अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करो। अगर तुम पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, तो मैंने एक पूरा ई बुक प्रिपेयर कर रखा है IIT JEM प्रिपरेशंस पे। मैं उसका लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बुक रिलीज़ हो चुका है और उस बुक की कुछ कॉस्ट है, बट मैं सही कह रहा हूँ कि अगर आप उस बुक को एक बार पढ़ोगे तो आप समझोगे कि जो कॉस्ट है उस बुक पे वो कितना एलिजिबल है और कितना सही है। मतलब उस बुक की कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं, बट मैंने उस कॉस्ट को मिनिमल से मिनिमल रखने की कोशिश किया है। और उस बुक में मैंने डिस्कस किया कि कैसे आप अच्छे से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी को बढ़ा सकते हो, कैसे अच्छे अच्छे स्ट्रेटजी बना सकते हो, क्या क्या है मिस्टेक जिनसे आप बच सकते हो। और भी मैंने बहुत ही ब्रॉड वे में IIT JEMS की प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस किया है। और वो बुक बहुत सारे लोगों ने वेरीफाई किया है, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग्स ऑनर ने, बहुत बड़े बड़े लोग जो कि खुद IIT JEM क्रैक करके IIT में पढ़ चुके हैं, वैसे लोगों ने वेरीफाई किया है। तो आप उस बुक को एक बार जरूर चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टेप ये है कि आपको फोकस के साथ स्टडी करना है। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि कान ईयर प्लग लगा लिया, गाने सुन रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, उसके साथ IIT JEM की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कोई मैथ्स बना रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है। यार ऐसे पढ़ाई नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, आप 2 घंटे अगर पढ़ सकते हो तो उस 2 घंटे को फुल फोकस के साथ पढ़ो। और तुम देखोगे अगर तुम 2 घंटे फुल फोकस के साथ पढ़ते हो तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, 6 to 8 आवर से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जब भी पढ़ो, जब भी तुम पढ़ाई करो, हमेशा ही फुल फोकस के साथ स्टडी करो। ऐसा नहीं कि जब पढ़ रहे हैं तो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हैं, किसी से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। देखो अपने आप को थोड़ा सा संभालना होगा, थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में रखना होगा। स्मार्टफोन जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में, लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और स्मार्टफोन की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो हमेशा ही मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके दौरान कभी भी स्मार्टफोन यूज़ मत करो। अपने आप को बस उस स्टडी मटेरियल को फोकस करो, पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो, थोड़े थोड़े गैप के लिए पढ़ो, बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़ो। और आप देखोगे कि ऐसे पढ़ने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आपकी मेमोरी स्किल भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो कभी भी पढ़ो, जब भी पढ़ो फोकस होकर पढ़ो, कभी भी डिस्ट्रैक्ट होकर पढ़ाई मत किया करो। ये पढ़ने का तरीका नहीं है, ऐसे कुछ नहीं हासिल होगा आपको, बस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। और चीज़ है, जब मैंने कहा कि आपको दूसरों पे फोकस नहीं करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरों से हेल्प नहीं लेना है। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो जाओ अपने फ्रेंड से बातें करो, उनसे देखो वो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उनके तरीके सीखो। अगर कहीं ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, जैसे मैं जब BHU में था तो रात को हर एक रूम में लगभग ग्रुप डिस्कशन होता था, तो मैं किसी रूम में जाकर बैठ जाता था, देखता था लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2-3 लोग मिलकर उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे वो कोई पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं। और उनको देख देख के मैं सीखता था कि अच्छा इस प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच किया जा सकता है, ये तरीका भी लगाया जा सकता है, ये फॉर्मूला जो कभी लोग सोचते हैं बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, इससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमेशा ही जब भी आप बैठे हो, जब भी आपको लग रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, जाओ अपने फ्रेंड से पूछो। अगर कोई डिस्कशन हो रही है तो जाओ उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर आप नहीं समझ पा रहे उस डिस्कशन को, नहीं कुछ बता पा रहे हो, तो कम से कम उसको ऑब्जर्व करो, देखो वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में। और देखो कि ऑब्जर्विंग से आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो आपकी थिंकिंग स्किल है, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आप किसी भी क्वेश्चंस को बेटर अप्रोच कर पाओगे। एक चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि क्या खुद से तैयारी की जा सकती है, तो बस बात ये कि अगर आपको लगता है कि आप खुद से तैयारी कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मीन्स मोर देन 100,000 ऑफ स्टूडेंट क्रैक करते हैं IIT JEM विदाउट कोचिंग। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो बिल्कुल ही आपको कोचिंग करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप कोचिंग करके IIT JEM क्रैक कर सकते हो तो आपको बिल्कुल ही कोचिंग लेना चाहिए। और आप जाओ अच्छे कोचिंग में, देखो रिसर्च करो थोड़ा कि कौन सी अच्छी कोचिंग है, आप उसमें ऑप्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बस कोचिंग वाले कुछ नहीं पढ़ाते हैं। इस चीज़ में कहते हैं अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो हमेशा ही कोशिश करो कि कोचिंग वाले हमेशा ही आपके सिलेबस को फॉलो करें, मतलब जो भी IIT JEM का सिलेबस है उसको फॉलो करें, उसको कंप्लीट कराएं। ऐसा नहीं कि वो खुद से कुछ चीज़ें पढ़ाने लग रहे हैं जो कि सिलेबस में है ही नहीं। इस चीज़ से बचो और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप कोचिंग कर रहे हो तो जो चीज़ सिलेबस में है वही चीज़ पढ़ाई जा रही है और एटलीस्ट वो सारे चीज़ जो सिलेबस में है सबको कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये मेन चीज़ है, अगर आप कोचिंग ले रहे हो इस चीज़ को फोकस करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक और भी चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि आपको डेली पढ़ाई करनी है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ना खुद को बहुत ही थका देना है, बहुत ही थक गए हो, आप डेली पढ़े जा रहे हो, 8-8 घंटे 9-9 घंटे खूब पढ़ाई कर रहे हो, आप ऐसा नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको डेली पढ़ाई करना है, लेकिन आपको वीक में एक बार ज़रूर ब्रेक लेना चाहिए। तो ब्रेक का मतलब क्या है, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे जब मैं तैयारी करता था तो मैं हफ्ते में 6 डेज स्टडी करता था, मंडे टू फ्राइडे।
सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। और जो संडे का दिन होता था उस दिन मैं दोपहर के 12-1 बजे तक पढ़ाई करता था। उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं करता था। तो या फिर किसी उसके बाद में क्या करता था, जैसे किसी कोई मूवी देखने चले गए, बनारस में थे तो घाट पे घूमने चले गए, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चले गए, कहीं बाहर टहलने चले गए, या फिर कुछ गेम खेलने चले गए, कुछ भी ऐसा रेस्टोरेंट में कहीं खाने चले गए बाहर। तो कुछ ऐसा कर सकते हो उस टाइम जो कि पढ़ाई से बिल्कुल हटके हो, थोड़ा इन्जॉयमेंट हो, थोड़ा फन हो। और देखो कि जब आप मंडे को, उस दिन पूरा आप रात को भी जब आओ हो सकता है कुछ अपना कोई बुक्स पढ़ लो, जल्दी सो जाओ, कुछ भी करो, तो आप मंडे को दोबारा होकर स्टडी करने, तो आप देखोगे कि आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगा, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सड होगे। तो जब भी आप पढ़ाई करो ना, ऐसा नहीं है कि आपको खुद को एग्जॉस्ट करना है, खुद को थका देना है, ऐसे आप ज़्यादा दिन तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप 10 दिन कर पाओ, 15 दिन कर पाओ, हो सकता है 20 दिन, 1 महीने भी कर पाओ, फिर आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट ना पढ़ाई से खत्म होने लगता है। तो जैसे पोमोडोरो टेक्निक में 25 मिनट बाद या फिर 30 मिनट बाद ब्रेक लेना होता है ना, वैसे ही तैयारी में भी जब आप प्रिपरेशंस कर रहे हो तो हमेशा ही एक वीक में 6 दिन बाद एक छोटा सा गैप ले लो। अगर आप ठीक है दोपहर के बाद नहीं ले सकते, इवनिंग के बाद गैप ले लो, इवनिंग के बाद आप पढ़ाई मत करो और कुछ उस टाइम फन वाला काम करो। बट ऐसा नहीं कि जब आप फन वाला काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप टाइम वेस्ट करो। बहुत लोगों को लगता है ना कि ब्रेक लेना एक टाइम वेस्ट के बराबर है, ऐसा नहीं है। मैं तो इसको बिल्कुल ही मना करता हूँ। और जब आप ब्रेक लेते हो ना तो आपकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर वापस आते हो उस पढ़ाई में। तो ऐसा नहीं कि आप ब्रेक ले रहे हो तो आपका जो फ्रेंड है उस टाइम जो पढ़ाई कर रहा है, फिर आपके जो दोस्त हैं उस टाइम पढ़ाई कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर जाएंगे और आप बहुत पीछे रह जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ब्रेक लेके पढ़ाई करोगे तो आप इफिशियंटली पढ़ाई कर पाओगे अगली बार। देखो पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि जो बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा मार्क्स लाएगा, ऐसा नहीं है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप कम पढ़ाई करके भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। और उसके तरीके ये हैं कि जब भी आप पढ़ रहे हो आप फुल फोकस के साथ पढ़ो, हमेशा छोटे छोटे ब्रेक लो, बहुत दिन के बाद थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लो। जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करो कि आप उस चीज़ को फोकस कर सको, हमेशा डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सको। और ये सब तरीके जब आप यूज़ करने लगते हो, जब आप फोकस करके पढ़ने लगते हो, तब देखते हो कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने लगती है, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होने लगती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेटर होती है। क्योंकि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप फॉर्मूले रिकॉल कर पाते हो क्योंकि आपने फोकस के साथ पढ़ाई किया है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप IIT एग्जाम्स या फिर किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, कि आपको छोटे छोटे ब्रेक या फिर ये सारे ट्रिक्स जो मैंने बताया, जो टिप्स बताए, उसको आपको अच्छे से यूज़ करना है। एक और मैं माइंडसेट बताऊँ कि अगर आप IIT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप सही में चाहते हो कि IIT एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो, तो हमेशा ही बिलीव करो कि आप क्रैक कर सकते हो। बहुत बड़े स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो बस यही कहते हैं, स्टार्टिंग से ही कहते हैं कि यार हमसे तो नहीं होगा, बस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो भाई, अगर तुमसे नहीं होगा तो तुम प्रिपरेशन मत करो, छोड़ दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और अगर कर रहे हो तो बस कहो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन मैं कर सकता हूँ। अगर आप कोई चीज़ पहले से ही सोच लो कि आपसे नहीं होगा तो बिल्कुल भी आपसे नहीं होगा। मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। और ये चीज़ ना एग्ज़ाम्स के साथ होता है, कॉलेज के साथ होता है, ये चीज़ मनी के साथ होता है, ये चीज़ आप ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हो उसके साथ होता है। तो आप अगर IIT JAMS या फिर किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सोचो कि आप उसको कर सकते हो। अगर आप पहले से सोचो कि आपसे नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली लिख के दे रहा हूँ कि आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अच्छा है कि आप टाइम वेस्ट मत करो। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सोचो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, भले ही मुझे अभी कुछ नहीं आ रहा है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी, भले ही मैं अभी बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाऊँगा, मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव कर लूँगा, मैं भी अच्छे से क्वेश्चंस लगाऊंगा, मैं भी फोकस के साथ जब पढ़ूंगा तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और मैं भी IIT JAM क्रैक कर सकता हूँ, मैं भी IIT जा सकता हूँ। अगर आपके अंदर ये थॉट्स आ गया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप IIT JAM इजीली क्रैक कर लोगे। तो ऐसा नहीं है कि बस आप तैयारी कर रहे हो तो नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल ही नहीं रखना है, आपको पॉजिटिव माइंड के साथ ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो IIT JAM क्रैक कर लूँगा, अब मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट मतलब खुद पे भरोसा रखना है, ऐसा नहीं कि दूसरों के सामने दिखाना है कि देखो मैं तो कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो क्या, ऐसे नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि आप इन सारे टिप्स को जरूर यूज़ करोगे अपने IIT JAMS को प्रिपरेशन से, या फिर जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसको बेटर बनाने में। और मैं बता दूं कि ये जो भी टेक्निक्स है मैंने सब अपने ईबुक में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने ईबुक अभी तक नहीं पढ़ा तो आप प्लीज़ जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जाकर परचेज कर सकते हो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो लेके आने वाला हूँ एग्ज़ाम प्रिपरेशन, लाइफ और स्टूडेंट लाइफ में मेनली, तो जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और वो ई बुक बिल्कुल पढ़ो यार, बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत ही अच्छा बताया है
और बहुत ही छोटा सा कॉस्ट है उसके लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप उस ई बुक को पढ़ो और उसको हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके लाइफ के क्वेश्चन जो आप प्रिपरेशन के दौरान जो मिस्टेक करते हो, जो आपकी चीज़ें करनी चाहिए, जिससे आप अपने जो भी एग्जाम्स में गलतियाँ करते हो उसको मिनिमाइज कर सकते हो, अपने आप को एग्जाम्स में और बेटर बना सकते हो। ये सब चीज़ें उस बुक में दी हुई है। तो प्लीज़ एक बार आप उस बुक को पढ़ो। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और मुझे लग रहा है कि तुमको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए